फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस बार हम सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को लेकर आपके साथ आए हैं। उम्मीद करते हैं आपके पिछले एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे। और वीडियो तो मैं पहले भी बनाना चाह रही थी, पर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी भी है प्रॉब्लम, मेरे थ्रोट में, गले में प्रॉब्लम है। फिर भी क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम फिर से आ जाएगा ना, तो आपको पहले से ही आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपको सबको एक कन्वीनियंट फील होगा। तो चलिए, अब ये जो वीडियो है हमारी, ये संविधान सेकंड पर है। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ये देखते हैं ये अध्यादेश होता क्या है। देखिए, आपको पता है कि जैसे विधायिका, हमारे 3 अंग हैं सरकार के: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो विधायिका होती है वो विधि बनाती है, कार्यपालिका उस विधि को लागू कराती है, एग्जीक्यूट कराती है, और न्यायपालिका उसकी जांच करती है कि क्या ये विधि सही है कि नहीं है, या कोई व्यक्ति जो उस विधि का उल्लंघन करता है उसको वो पनिश करती है। तो यहाँ पर सबके काम बटे हुए हैं। तो विधि बनाने की शक्ति किसे है? विधानमंडल को, विधायिका को। परंतु कभी कभी क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हमारा विधानमंडल सत्र में ही नहीं होता, और कानून बनाना जरूरी हो जाता है उन परिस्थितियों में। अब कानून बनाने की पावर किसको है? विधानमंडल को। विधानमंडल सत्र में नहीं है, किसी भी कारण दोनों सदन है ही नहीं। तो जब सदनों की बैठक होगी तभी बिल पास होगा ना कोई, तभी विधि बनेगी। तो ऐसे में आपातकाल में जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और विधि बनाना आवश्यक हो जाए, तो ये पावर राष्ट्रपति को दे दी है कि ऐसी अपवादित स्थितियों में, इमरजेंसी में आप कानून बना सकते हैं। और उनके द्वारा पारित जो वो विधि बनाते हैं उसको कहते हैं अध्यादेश। उसको क्या बोलते हैं? अध्यादेश जारी करना। तो यानी ये जो अध्यादेश है ये कौन जारी कर रहा है? अनुच्छेद 123 में ये पावर जा रही है राष्ट्रपति को। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश जब जारी किया जाता है जब विधानमंडल के दोनों सत्र सदन में ना हो, दोनों सदन सत्र में ना हो, और राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं कि इनमें विधि बनाना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, जब तक कि भाई दोनों सदन सत्र में आए उतने पीरियड के लिए, फिर जब वो सत्र में आ जाएंगे फिर तो विधानमंडल खुद ही विधि बना लेगा। तो विधानमंडल के सत्र में आने से पहले पहले टाइम के लिए, बीच के टाइम के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी कर देते हैं, यानी कानून बना देते हैं एक। और अब बात ये आती है कि भाई जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहे हैं, जो अध्यादेश जारी हो रहा है उसका क्या प्रभाव होगा? उसका सेम वैसा ही प्रभाव होता है जैसा कि विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का। तो अब मैंने समरी में आपको बता दी अध्यादेश क्या होता है। अब हम चलते हैं, ये अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की जो पावर है, ये केंद्र में राष्ट्रपति के पास है 123 में, और 213 में किसके पास है? गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। तो इस समय हम राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की पावर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये पावर अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को मिली है, और ये राष्ट्रपति की विधायिनी शक्ति है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधि बनाते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, और इसका सेम वही प्रभाव रहता है जैसा कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून का। और अब इसका होता क्या है? अब ये राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के टाइम में बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति ने किन अवस्थाओं में इसको जारी किया? जब संसद के दोनों सत्र सदन में नहीं थे, और राष्ट्रपति का समाधान हो गया था कि इस पर ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वो क्या करेंगे? अध्यादेश जारी कर देंगे। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा? इसका वही प्रभाव रहेगा जो एक अधिनियम का होता है, संसद के बनाए हुए अधिनियम का। राष्ट्रपति क्या करेगा? इस अध्यादेश को जैसे ही दोनों सदन सत्र में आ जाएंगे उनके सामने रख देगा, और अगर सदन ने इसे पास कर दिया तो ठीक है, वरना 6 सप्ताह के बाद ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। फिर इसकी पावर नहीं है, क्योंकि संसद आ गई सत्र में, वो अपने आप विधि बना लेगी, वो अपने आप कानून बना लेगी। और अगर संसद को सही लगता है तो वो इसे पारित भी कर सकती है एज इट इज, जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश बनाया है, इसे विधि बना देगी वो। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको वापस ले सकता है। और
एक चीज यहां ध्यान रखने की है कि ये जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये संसद की विधि बनाने की शक्ति के बराबर है। और इसका एक अर्थ और है, पर क्या, कि जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की पावर नहीं है, उन विषयों पर राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसके बारे में हमने आपको बताया अभी। अब इसमें ये क्या है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि अध्यादेश जारी करने में क्या है कि यदि मान लीजिए, एक तो ये हो गया कि भाई परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें कानून बनाना ही बनाना था। एक ये भी होता है कभी कभी कि न्यायालय द्वारा किसी विधि को अविधि मान्य घोषित करने पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब भी अध्यादेश जारी करा जा सकता है। यानी न्यायालय ने किसी विधि को अविधि मान्य घोषित कर दिया, अब उस समय दोनों सदन है भी नहीं सत्र में, और ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करना जरूरी हो गया, तो राष्ट्रपति इस स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें एक बहुत लीडिंग केस है बच्चों, स्पेशल बियरर बॉन्ड। ये बहुत लीडिंग केस है, इस टॉपिक इसे समझ लो। ऐसा हुआ था इस केस में कि केंद्र सरकार को यह पता था कि काला धन बहुत ज्यादा जमा हो चुका है, तो धन निकलवाने का दो ही तो तरीके होते हैं, एक तो टैक्स लगाकर धन निकलता है, और उस समय पैसे की जरूरत थी। तो सरकार ने एक अध्यादेश जारी हुआ, और उसमें क्या करा गया, उसमें यह कहा गया कि एक पर्टिकुलर डेट तक जो पैसे जमा करेंगे उनको इतनी ज्यादा छूट मिलेगी। उनको ज्यादा छूट का एक प्रावधान दिया गया कि अगर इस डेट तक, एक पर्टिकुलर डेट रखी उन्होंने कि इस डेट तक जो भी अपने पास जो भी पैसा जमा है जिसका, वो बैंक में जमा कर देंगे तो उनको छूट दी जाएगी। ये छूट जो टैक्स पेई थे, जो टैक्स जमा कर रहे थे, उनसे ज्यादा थी। उन्होंने कहा ये तो हमारे अधिकार का उल्लंघन है, ये तो हमारे साथ असमानता का व्यवहार है, हम तो टैक्स देते हैं तब भी हमें इतनी छूट नहीं मिली और इन लोगों को अचानक छूट दी जा रही है। तो उन्होंने इस अध्यादेश को चुनौती दी। तो न्यायालय ने निर्णय किया कि ये जो अध्यादेश जारी हुआ था अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति ने जो जारी किया था, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये अपवादित परिस्थितियों से निपटने के लिए किया गया था, ये जनहित में किया गया था, ये मनमाना नहीं है, ये युक्त है। ये जनहित में था, मनमाना नहीं था। देश में पैसे की जरूरत थी, उस पैसे को निकलवाने के लिए जो ये छूट दी गई थी, इसका एक तर्कसंगत ग्राउंड है, एक आधार जो है इसका तर्कसंगत है, ये मनमाना नहीं है, इसलिए ये अध्यादेश बिल्कुल सही है। और इस वाले केस को पुष्ट किया गया A.K. राव बनाम भारत संघ में और A.V. नचाने बनाम भारत संघ, इन दोनों केसों में जो स्पेशल बियरर बॉन्ड वाला केस है उसके जजमेंट को पुष्ट किया गया। अब कई बार ये भी है भाई, जो भी शक्ति होगी उसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं तो होती हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक प्लस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक नेगेटिव एस्पेक्ट। तो यहां राष्ट्रपति को शक्ति दी गई अध्यादेश जारी करने की, क्योंकि भाई ऐसी स्थितियां कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत बार होता है कि संसद के दोनों सत्र सदन में नहीं है और इस परिस्थिति ऐसी बन गई जिसके लिए अध्यादेश कानून बनाना जरूरी हो गया। अब जो कानून बनाने वाली संस्था है हमारी, वो इस समय सत्र में नहीं है, तो ऐसे में इमरजेंसी में राष्ट्रपति को पावर दी गई। अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और इसके दुरुपयोग का एक बहुत जबरदस्त लीडिंग केस, इसको जरूर लिखना है बच्चों अपने एग्जाम में, DC वाधवा वर्सेस बिहार राज्य। इसमें क्या हुआ, इसमें जो DC वाधवा थे वो पिटिशनर थे जिन्होंने केस डाला था। देखो दो लोग होते हैं, एक पिटिशनर होता है और एक होता है दूसरी पार्टी, ठीक है, अपोनेंट। जो पिटिशनर माने जिसने केस डाला, यानी वादी, और दूसरी साइड जो आता है बनाम के बाद, जैसे आता है ना DC वाधवा बनाम भारत संघ, बनाम माने इन दोनों आदमियों में केस चल रहा है, तो जो पहले नाम आ रहा है उसने केस डाला है, जो दूसरा नाम है उस पर केस डाला गया है। ठीक है, अभी आप लोगों को आगे जब आपके सब्जेक्ट्स आएंगे ना CPC वगैरह, तब आपको और वीडियोस देंगे, उसमें आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ जो DC वाधवा थे उन्होंने कहा कि बिहार में 1967 से लेकर 1967 से लेकर 1981 के बीच में 256 अध्यादेश जारी हो गए, और वो जो अध्यादेश थे
वो अभी मैंने क्या बताया था, जो अध्यादेश जारी होगा वो फिर जब संसद के सत्र सदन में आ जाएंगे उनके सामने रखा जाएगा। और ये जो अध्यादेश थे इन्हें विधानमंडल से उन्होंने पारित भी नहीं कराया और 14 साल तक जारी रखे, वरना कितना टाइम था, 6 सप्ताह। उन्होंने 14 साल तक इसे जारी रखा और केंद्र सरकार ने फिर इन्हें मंजूरी भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे बात की, जो ये अध्यादेश जारी किए थे उसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि ये तो सीधा सीधा कार्यपालिका यानी राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये कार्यपालिका में आते ना, तो कार्यपालिका के द्वारा ये तो सीधा सीधा विधानमंडल के विधि बनाने के अधिकार का अपहरण करना है। विधि बनाने का अधिकार तो हमने विधानमंडल को दिया, ये कार्यपालिका क्यों विधि बनाने लगी? इन्हें तो इमरजेंसी में पावर दी गई थी, परंतु इन्होंने अध्यादेश जारी किया और 14 साल तक उसे चलाए रखा। बोले ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत जबरदस्त खतरा है और उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई भी अध्यादेश जारी नहीं होंगे, बल्कि न्यायालय ने बिहार सरकार से कहा कि जो डीसी वाधवा हैं जिन्होंने लोगों को जागरूक किया कि ये क्या हो रहा है देश में, उन्हें 10,000 रुपए देने का निर्देश दिया। तो इस तरह ऐसा है कि इसका दुरुपयोग का भी उदाहरण हैगा हमारे पास, और वो किस केस से आता है, डीसी वाधवा। तो इस तरह मैंने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है, अध्यादेश जारी कब किया जाता है और क्या उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो इसमें बस दुरुपयोग वाले में तो हमें डीसी वाधवा वाला केस देना है और अध्यादेश जारी करने वाले में हमें बियरर बॉन्ड वाला केस देना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वीडियो इस टॉपिक पर कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा आता है वो टॉपिक आएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वैसे आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझ पर विश्वास किया, थैंक यू सो मच। और इसी तरह अपना प्यार और विश्वास हमें बनाए रखिए, जिससे हम आपको और इन टॉपिक्स पर और सब्जेक्ट्स पर अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं और कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, टफ वर्ड होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करें शॉर्ट्स के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो आप अगर चाहते हैं मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को देखा है, उनको थैंक यू सो मच। जय हिंद।